तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज, कभी भी आप अगर एनोनिमस रह के इंटरनेट पे कुछ करने का सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है वीपीएन। कि चलो हम वीपीएन से कनेक्ट कर लेते हैं, हमारी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी और उसके बाद जो भी हम ब्राउजिंग करेंगे तो वो हमारी रियल आईपी एड्रेस रिवील नहीं होगी। या बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो इनकॉग्निटो मोड में टॉर ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और उसमें ब्राउजिंग करते हैं। अब देखो, ये कुछ हद तक तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि आपकी आईपी ट्रेस ही नहीं होगी और आप पूरे तरह से एनोनिमस है तो ये बिल्कुल गलत है। तो कभी भी ये दिमाग में रख के आप वीपीएन को यूज़ मत करना कि आप पूरे तरह से एनोनिमस हो। तो सबसे पहले मैं आपको वीपीएन के बारे में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं ताकि आपको वीपीएन के बारे में और अच्छी नॉलेज हो जाए। देखो, वीपीएन से जब भी आप कनेक्ट करते हो तो फॉर अ टाइम बीइंग के लिए आपकी जो लोकेशन होती है, आईपी एड्रेस होती है, वो हाइड होती है, वो चेंज भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जिसका भी आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं और जिसका भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, इनके पास आपकी रियल आईपी एड्रेस की पूरी डिटेल होती है। देखिए, आप कौन से डिवाइस से, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो, आपकी रियल आईपी एड्रेस क्या है, आपका रियल लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल उनके पास सेव होती है। और नंबर 2, अगर मान लो आपका वीपीएन 1 सेकेंड के लिए भी डिस्कनेक्ट होता है तो जितनी भी आपकी रियल इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग आपकी लोकेशन, आईपी एड्रेस, वो सारी की सारी आपकी लीक हो जाएगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक होते हैं और कुछ हद तक वीपीएन आपके लिए काम भी करते हैं टेम्परेरी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से एनोनिमस रह के काम करना है तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और उसका नाम है हुनिक्स। अब हुनिक्स गाइस एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको पूरा तरह से एनोनिमस बना देता है इंटरनेट पे। और ये टॉर ब्राउज़र की तरह सिर्फ आपको ब्राउज़र पे ही एनोनिमस नहीं रखता, बल्कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप कोई भी काम करोगे, लाइक कोई एप्लीकेशन पे आप काम करते हो, कोई ईमेल क्लाइंट पे आप काम करते हो, कुछ भी करोगे, हर एक चीज़ें आपकी एनोनिमस रहेंगी। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर मान लो कोई हैकर भी आपके डिवाइस को हैक कर लेता है तो वो भी आपकी करंट और रियल आईपी एड्रेस और लोकेशन नहीं जान पाएगा। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसा कोई काम करना है जिसमें आपको इंटरनेट पे पूरी तरह से एनोनिमस रहना है तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और जैसे मैंने आपसे बताया, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसे आप एक वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करा सकते हो। और जब भी ऐसा कोई काम आपको करना हो तो आसानी से आप वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट कराइए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फटाफट मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है और इंस्टॉलेशन के बाद कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उसके बाद आपको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट टाइम आपको ये कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा से लगेगा लंबा स्टेप, हालांकि लंबा स्टेप है नहीं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम शायद आपको लगे। लेकिन उसके बाद बस आपको इसको ओपन करना है, स्टार्ट कराना है और यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो हुनिक्स को डाउनलोड करने के लिए कोई भी आप अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन करिए और उसमें आपको सर्च करना है hunix.org। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे, ये कहेगा सुपीरियर इंटरनेट प्रिवेसी विद हुनिक्स, और नीचे आने पे आप देख सकते हो ये विंडोज़, लिनक्स, मैक और यूएसबी के लिए भी अवेलेबल है। हुनिक्स का कंपैरिजन भी दिया गया है वीपीएन के साथ, तो आप देख सकते हो कि किस किस प्लेटफॉर्म पे ये बेटर होता है वीपीएन से। तो और भी डिटेल आपको दी हुई है, अगर आप चाहो तो गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा और भी आप डिटेल ले सकते हो उनके पेज से। अब इसे डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल टॉप पे ही आपको डाउनलोड नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको विंडोज़ के लिए करना है कि लिनक्स के लिए, तो हमें जाना है विंडोज़, तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। और फिर विंडोज़ में भी आपको ये 2 ऑप्शन देता है। आप चाहे तो GUI वर्जन के साथ जा सकते हैं या CLI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो लोग बेसिकली टर्मिनल वगैरह पे काम करना प्रेफर करते हैं वो CLI के साथ जा सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे जैसे यूज़र, मैक्सिमम यूज़र GUI के साथ ही जाना चाहेंगे। तो GUI ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दीजिए और इसी के जस्ट नीचे आपको देखो ये ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड हुनिक्स LXQT। इस पर आप क्लिक करो, 4 से 5 मिनट का टाइमर होगा, वेट करिएगा, फिर फाइनली डाउनलोड पे आप क्लिक करो। और ये हुनिक्स की फ़ाइल जो है अप्रॉक्स 2.5 गीगाबाइट की है, तो आपको वेट करना है जब तक कि पूरा डाउनलोड ना हो जाए। तो फाइनली गाइस, हमारी हुनिक्स की फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। तो अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराने के लिए अपने विंडोज़ में हम यूज़ करेंगे एक वर्चुअल मशीन का जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। तो दोबारा से अपने ब्राउज़र में नया टैब ओपन करिए और सर्च करिए वर्चुअल बॉक्स।
तो पहली वेबसाइट आपको मिलेगी ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, इस पर आप क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो और नीचे ये वर्चुअल बॉक्स प्लेटफॉर्म पैकेज में ऑप्शन देगा कि आप इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कराना चाहते हैं कि मैक के लिए कि लिनक्स के लिए। तो हम विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप भी विंडोज़ होस्ट वाले पे क्लिक करिएगा और इसकी भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अप्रॉक्स 170 MB का है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो थोड़ा सा आप वेट करना। तो अब गाइस हमारे पास फाइनली दोनों फाइल डाउनलोड हो चुकी हैं, होनेक्स की फाइल भी और वर्चुअल बॉक्स का सेटअप भी। सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स को रन कराएंगे, तो वर्चुअल बॉक्स वाले पे आप डबल क्लिक करिएगा, एक्सेप्ट कराइए एग्रीमेंट बॉक्स को, नेक्स्ट कराइए, नेक्स्ट, येस और फाइनली इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो ये थोड़ी देर में आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके विंडोज़ PC या लैपटॉप में। और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है फिनिश पे आप क्लिक कराइए और इंस्टॉल होने के बाद कुछ ही देर में आपको इस तरह का ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर का डैशबोर्ड मिलेगा। अब इधर हमें कोई भी नई वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं करनी है, हमने ऑलरेडी होनेक्स की फाइल को डाउनलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, टॉप पे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट वाला ऑरेंज कलर में, इस पर आप क्लिक करो, फिर फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करो ब्राउज कराने के लिए और जिधर भी आपने डाउनलोड किया था होनेक्स वाली फाइल को उसको आप सेलेक्ट करा लीजिए। सेलेक्ट करा के ओपन कराइए, फिनिश पे क्लिक करिए, अग्री पे क्लिक करिए और अब ये फाइल इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे कुछ ही देर में सबसे पहले आपका कॉन्फ़िगर होके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा होनेक्स गेटवे और उसी के कुछ देर के बाद आपको एक और इसी के नीचे मशीन मिलेगी होनेक्स वर्क स्टेशन के नाम से। अब ये दोनों ही फाइल बहुत ज़रूरी है। होनेक्स गेटवे क्या करेगा, ये आपके सारे ट्रैफिक को राउट करेगा टॉर ब्राउज़र के ज़रिए से, ताकि हर एक आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहे, एनोनिमस रहे और वर्क स्टेशन के ज़रिए से आप काम करोगे इस वर्चुअल मशीन पे। तो सबसे पहले होनेक्स गेटवे को आप सिलेक्ट कराइए, फिर टॉप पे सेटिंग्स पे क्लिक करिए और इधर सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड साइड में आप सिस्टम पे क्लिक करो और बेस मेमोरी अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इधर बहुत ज़्यादा चेंजेस आप मत करिएगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन में आप छेड़छाड़ मत करिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है राउटिंग वगैरह में। बस मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आपको इसमें कोई हार्डवेयर चेंजेस करना है लाइक रैम वगैरह का, तो वो आपको कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले आप होनेक्स गेटवे को आप सिलेक्ट कराइए और इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर जो स्टार्ट वाला बटन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करो और ये पावर ऑन होना स्टार्ट होगा थोड़ी देर में। और सबसे पहला पेज आपको जो देखने को मिलेगा वो इस तरह का आएगा, होनेक्स गेटवे चूज बूट मोड। इधर देखो कई सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है परसिस्टेंट मोड, यूज़र सेशन, डेली एक्टिविटीज़, तो इससे आप बेसिकली लॉगिन करोगे मेन पेज पे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका सिस्टम मेंटेनेंस का है, तो अगर आपको मेंटेनेंस करना है, अपडेट करना है, पासवर्ड मैनेज करना है तो वो सारे काम कर पाओगे। थर्ड वाला आपका डिस्पोजेबल ब्राउज़र है जिसमें कोई भी आप काम करोगे और जैसे ही कंप्यूटर को रिस्टार्ट या शट डाउन करोगे सारा काम आपका डिसअपीयर हो जाएगा। सबसे पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सिस्टम को अपडेट करिए, तो सेकंड ऑप्शन को पहले आप सिलेक्ट करा लेना। ये हमें पहली बार करना है, एंटर कराइए और ये देखो अब लोड होना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा टाइम ले सकता है और कुछ ही देर में आपके पास इस तरह का सिस्टम मेंटेनेंस पैनल का पेज आ जाएगा। तो इधर टॉप पे मिलता है चेक फॉर अपडेट, इंस्टॉल अपडेट, मैनेज सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैनेज पासवर्ड। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा चेक फॉर अपडेट वाले ऑप्शन पे। तो ये अब चेक करेगा किसी भी तरह के अपडेट को, तो आप वेट करिएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो नीचे आपके पास मैसेज आ जाएगा, यू मे क्लोज दिस विंडो सेफली। तो अब इसे आप क्लोज करो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपडेट्स को इंस्टॉल कराएंगे। तो इंस्टॉल अपडेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करो और ये देखो अब ये सारे जितनी भी फाइल हैं, सिस्टम अपडेट होंगे, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग अपडेट होंगे, सब कुछ आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बताया ये आपको पहली बार करना है ताकि जब भी आप इसे नेक्स्ट टाइम से रन करो, यूज़ करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मे बी 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट का भी टाइम ले सकता है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ और जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, यू मे क्लोज दिस विंडो सेफली। तो इस विंडो को भी आप यहाँ से क्लोज़ करो। अब इसके अलावा आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप मैनेज कर सकते हो पासवर्ड वगैरह को। मैनेज पासवर्ड पे क्लिक करके और यूज़र पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज करा सकते हो। एक सिस्टम स्टेटस है, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे
तो सिस्टम स्टेटस चेक करेगा कि सब कुछ प्रॉपर्ली आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे एग्जैक्टली काम करता है। चलिए अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और दोबारा से आ जाते हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर पे। तो अब गेटवे के बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे होनेक्स वर्क स्टेशन को, सिस्टम अपडेट करेंगे। तो होनेक्स वर्क स्टेशन को सिलेक्ट कराएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। अब और ये भी जब स्टार्ट होगा सबसे पहली स्क्रीन आपको यही वाली मिलेगी। परसिस्टेंट मोड आपका यूज़र सेशन है कि आपको सिस्टम मेंटेनेंस चूज़ कराना है कि डिस्पोजेबल चूज़ कराना है। तो इसमें भी पहली बार आपको चूज़ करना है सिस्टम मेंटेनेंस, सिलेक्ट कराइए और दोबारा से इसी तरह का सिस्टम मेंटेनेंस पैनल का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इधर भी सेम ऑप्शन मिलेंगे। तो पहली बार चेक फॉर अपडेट पे आप क्लिक कर लेना और वेट करिएगा जब तक कि पूरा अपडेट कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही कंप्लीट होता है तो दोबारा से आप क्लोज करके उसी पेज पे आएंगे सिस्टम मेंटेनेंस पैनल पे। तो इधर आप इंस्टॉल अपडेट भी करा लेना। और जैसे ही मैंने ऑलरेडी करा लिया है अपडेट को इंस्टॉल यहाँ पे, तो मैं इस बार नहीं करूँगा। अब जैसे ये सारा प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है अब इसे आप यहाँ से क्लोज करो और मेंटेनेंस की ज़रूरत अब हमें नहीं है। तो दोबारा से ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर पे आएंगे और अब हम स्टार्ट करा सकते हैं होनेक्स वर्क स्टेशन को ताकि हम अपना काम करना अब स्टार्ट करें। तो अब नेक्स्ट टाइम से भी आपको यही करना है क्योंकि आपने सारी चीज़ें अपडेट करा दी हैं। जब भी आपको एनोनिमस रह के काम करना है वर्चुअल बॉक्स मैनेजर को ओपन करिए, होनेक्स वर्क स्टेशन को चूज़ कराइए, स्टार्ट कराइए और कुछ ही देर में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आएगा। इस बार आपको चूज़ करना है यूज़र सेशन, टॉप वाला ही ऑप्शन। तो एंटर कराइए और ये लोड होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये आपको होनेक्स सेटअप विज़ार्ड देगा। तो इसमें आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो भी है वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो आप ओके पे क्लिक कर लेना। और ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम कंप्यूटर पे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे आपका ट्रैश हो गया, रिसाइकिल बिन मतलब कंप्यूटर हो गया, सारी आपकी जो ड्राइव है मतलब जो भी डेटा आप सेव करोगे वो आपको इसमें शो करेगा। सबसे टॉप पे अगर आइकन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे इसके सारे जो एप्लीकेशन है वो डिस्प्ले करेंगे। लाइक ऑल एप्लीकेशन में आपको देखो ये सारे टूल मिलते हैं। हाइबरनेट है, इमेज वीवर है, मेटा डेटा है और एसेसरीज में ये सारे ऑप्शन है। ग्राफिक्स के ऑप्शन है। इंटरनेट का मेन सबसे जो ऑप्शन है, अगर आप कुछ ब्राउज करोगे तो इंटरनेट से ही डाउनलोड करके करोगे, चाहे कोई एप्लीकेशन हो या कोई वेबसाइट हो। तो इसमें हम टॉर ब्राउज़र को अगर पिक करें तो देखिए टॉर ब्राउज़र हमारा ओपन होगा। अब इधर अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहें तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए गूगल आ गया हमारे सामने। अब चलिए अगर हम अपनी यहाँ पे आईपी एड्रेस को चेक करें, शो माय आईपी एड्रेस, अगर कैप्चा आता है तो आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा और टॉप वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी आईपी एड्रेस अब यहाँ से बिल्कुल चेंज है, हमारा लोकेशन भी चेंज है। ये हमारी आईपी रही, लोकेशन हमारा क्या दिखा रहा है, नीदरलैंड। और ये रैंडमली डिस्कनेक्ट होता रहेगा। जैसे आप रीस्टार्ट करोगे या कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे ये लोकेशन भी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो अब इस ब्राउज़र से कोई भी काम आप करोगे तो आप पूरी तरह से एनोनिमस हो, आपके आईएसपी को भी नहीं पता चलेगा। और क्योंकि आपने कोई वीपीएन यूज़ नहीं किया तो उनके भी सर्विस प्रोवाइडर को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। इवन अगर आप कोई एप्लीकेशन भी इसके ज़रिए से डाउनलोड करते हो तो वो भी पूरी तरह से आपके एनोनिमस रह के काम करेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप टॉर ब्राउज़र के साथ ही जाएं। अगर आपको कोई और अदर ब्राउज़र भी चाहिए लाइक क्रोम वगैरह तो क्रोम भी आप इधर से डाउनलोड करा सकते हो और उसमें भी ब्राउजिंग कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें भी आप पूरी तरह से एनोनिमस ही रहोगे। ठीक है गाइस, तो बाकी इनमें जो और सारी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, वो उतनी ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में समझाना सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी कि आपका एनोनिमस रहना, कैसे आप एनोनिमस रह सकते हो, कैसे एनोनिमस रह के ब्राउज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, वो अब आपको पता चल गया है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ काम करना हो तो बस इस वर्चुअल बॉक्स को ओपन करिए, इस मशीन को स्टार्ट कराइए और पूरे तरीके से गुमनाम रह के काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखा गाइस, एक बारी आपने सेटअप किया, अब इसको जब भी आपको यूज़ करना हो स्टार्ट कराइए। आप इसमें आप कुछ भी सेव भी कर सकते हो, अपने डेटा को सेव कर सकते हो। तो एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करेगा। और अगर कोई डाउट है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।